में क्या कुछ मुख्तलिफ किया और किस चीज़ पे वुमेंस की ना जो क्या खामियां थी, या फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई या फिर प्लेइंग स्टाइल, या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया? देखिए, कैंप तो जो भी लगता है चाहे वो किसी भी लेवल का होते हैं तो कोशिश होती है कि उसमें खामियां दूर कर लें। अब जिस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारी लड़कियों का जो है वो फिटनेस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए, उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो आ रहा है हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप पे है। सो इस गेम में हमने फिटनेस के बाद जो है वो कोशिश यही की है कि लड़कियां जो है वो 50 ओवर जो है वो किस तरह खेलें। तो उसके लिए हमने उनको बताया हुआ है कि सिंगल डबल जो है वो किस तरह लेने हैं, क्योंकि आजकल की क्रिकेट इतनी मॉडर्न हुई है, फास्ट हुई है कि सारा फोकस जो है होता है वो बाउंड्रीज़ पे होता है। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे तो 50 ओवर में आप 300 या 300 प्लस रन जो है वो नहीं बना सकते। अच्छा जुनैद भाई, आना तो वसीम को था, वसीम नहीं आए, उसकी वजह भी बताते हैं। और दूसरा ये कि अभी आपने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो अभी स्किल्स कैंप के अंदर क्या ऐसा काम हुआ है जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट को भेज रहे हैं? क्योंकि अब हार्ड हिटिंग हो गई, बॉलिंग के अंदर जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई, तो उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है आगे। देखिए, वसीम भाई की वो वाइफ की तबीयत सही नहीं थी तो उसी वजह से वो नहीं आ पाया। दूसरा जो आपने कहा ना कि डिफरेंट और जो फोकस है, आपने देखा होगा जो अभी हम क्वालिफाइंग राउंड खेले हुए तो फास्ट बॉलरों में भी आपने देखा होगा कि हमारे फास्ट बॉलरों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। हालांकि इससे पहले जो हमारा फोकस होता था या जो परफॉर्म कर रहे थे तो वो स्पिनर थे। तो उसी चीज़ को जो है हमने आगे भी जो है इसी तरह कैरी ऑन करना है। दूसरा, जिस तरह मैंने जिक्र किया है ना कि 50 ओवर में जो है वो ज़रूरी होता है कि आप स्ट्राइक को रोटेट कर लें। सो हमने कोशिश भी वही की है, क्योंकि 300 बॉलें होती है ना, तो जितना आप सिंगल डबल लोगे तो दूसरी टीम पे जो है वो प्रेशर आता है। क्योंकि आप देख लें ना कि छिक्के या चौके जो है, छिक्के मेरे ख्याल में 8-10 ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं वनडे में, वन एवरेज वाइज जो है 5-6 छिक्के लगते हैं। लेकिन सिंगल का रेशो अगर आप देख लें तो वो ज़्यादा होता है। और दूसरा जो हमने कोशिश की है कि कम से कम डॉट बॉल हो, क्योंकि जितने कम डॉट बॉलें आप खेलते हो तो उससे जो है आप अच्छा और बड़ा टोटल दे सकते हो। अच्छा जुनैद, अगर मैं आपकी क्रिकेट करियर की बात करूँ तो आपने खुद भी आयरलैंड का टूर किया और उसका कंडीशन समझते भी हमें अपना एक्सपीरियंस किस तरह से इनके साथ शेयर किया कि किस अंदाज से वहाँ पे बॉलिंग करनी है, क्योंकि ऐसा T20 सीरीज़ के मैचेस हैं वहाँ पे डबलिंग में, तो क्या आपने बताया बॉल्स के साथ तैयार किया? क्योंकि अभी हम जिस कंडीशन से उड़ के जाएंगे वो और वहाँ की भी डिफरेंट होगी, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगी वो बताइएगा। एक तो यही है कि मैं काफ़ी क्रिकेट आयरलैंड में भी खेला हूँ, इंग्लैंड में भी खेला हूँ, तो कंडीशन आलमोस्ट जो है वो सेम है। तो उनको हम मेंटली भी रेडी कर रहे हैं कि भाई किस तरह की विकेट होगी, बॉल किस तरह आएगा, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो। उसके साथ साथ जो है वो बैटर के साथ जो वसीम भाई है साथ है, तो वो काम कर रहे थे कि वाकई विकेटें और कंडीशन किस तरह की होगी। फिर बॉलर के साथ जो है वो मैं काम कर रहा था कि भाई वहाँ पे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, अगर नया बॉल है तो वो किस तरह करना है, पुराना बॉल किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसी चीज़ पे काफ़ी हद तक काम किया है। बाकी जब वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को भी पता है कि अगस्त का महीना है, वहाँ पे कई मैचेस जो है उन विकेटों पे हुई होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो कंडीशन आयरलैंड की होती है या इंग्लैंड की, क्योंकि अभी आप देखे हो रहे होंगे कि इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, सो वहाँ पे भी विकेट उस तरह की नहीं है जो पास्ट में होती थी। सो आयरलैंड में भी अभी मैं होके आया हूँ तकरीबन कोई 3-4 वीक पहले, सो वहाँ पे भी कंडीशन ऑलमोस्ट जो है पाकिस्तान की तरह मिलती जुलती है। जुनैद, आपको क्या लगता है कि टीम की इम्प्रूवमेंट की तरफ किस तरह से जा रही है? क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है और कई टीमों ने जो अभी से वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप तक के लिए तैयार हो जाएगी? और दूसरी कि चेयरमैन साहब की तरफ से आपको कोई मैसेज वगैरह मिला है कि आपको बिल्कुल फ्री हैंड है, अगर सख्त फैसले करना पड़े तो कर सकते हैं? आपने लोगों ने फास्ट में देखा होगा कि हमने एक आधा सीनियर को जो है वो ड्रॉप किया था, तो वो इसलिए था कि भाई टीम के काम आए। और चेयरमैन साहब ने यही कहा हुआ है कि भाई हमें रिज़ल्ट चाहिए और पाकिस्तान वुमेन्स टीम को ऊपर लेवल पे लेके आना चाहिए। तो उसका एम जो है वो यही है और सारे पाकिस्तानियों का यही एम है कि भाई पाकिस्तान वुमेन्स टीम या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो परफॉर्म कर ले। दूसरा क्वेश्चन आपका इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने देखे होंगे कि हमने फैसलाबाद में कैंप लगाया था 1 महीने का, जिसका रिज़ल्ट जो है वो क्वालिफाई में आप लोगों ने देखा होगा कि हम 5 मैच खेले और 5 के 5 वन साइडेड जो है वो जीते, जिसमें अच्छी टीमें भी थी। उसके बाद अभी ये कैंप लगा है 3 वीक का है ऑलमोस्ट, तो इसमें हमने कोशिश की है कि उन्हीं चीज़ों को और इम्प्रूव कर ले। उसके साथ साथ जो है आगे आप लोगों को भी पता है कि साउथ अफ्रीका के साथ हमारा सीरीज़ आ रहा है बिफोर द वर्ल्ड कप। सो हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे ट्राई किए वो वहाँ पे अप्लाई कर लें। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू गाइस।